श्रीमद् भगवद गीता प्रवचन क्रमांक 38 श्लोक क्रमांक 42। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतान् चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को तर्क दे रहे हैं कि कुलक्षय होने से कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं और उन दोषों की परंपरा क्या है और समस्त कुल में पाप फैलने से क्या होता है। अब तक यह बताया। इसके बाद अब यह कहते हैं कि वर्ण संकर संतान के उत्पन्न होने से क्या क्या हानियां होती है। अब इसे 42वें श्लोक में बताते हैं। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। संकरः कुलघ्नानां च कुलस्य नरकाय एव हि लुप्तपिण्ड उदकक्रियाः येषां पितरः पतन्ति। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ही ले जाने वाला होता है। श्राद्ध, पिंड क्रिया और तर्पण माने जल क्रिया न मिलने से इनके पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। यह अर्जुन का शास्त्र युक्त कहना है। आइए अब हम इन पर विचार करते हैं। संकरः कुलघ्नानां च कुलस्य नरकाय एव हि। यह श्लोक जीव को आध्यात्मिक यात्रा के लिए बहुत ही महत्व रखता है। यहाँ पर दो बातें मुख्य हैं। कुल को नरक में ले जाना और पितरों का अपने स्थान से पतित होना। इस पर विचार करने से यह प्रतीत होता है कि जो बालक वर्ण संकर से पैदा हुआ है उसका अपना कोई आदर्श नहीं होता है। वह ऊपर से भले ही अपने माँ बाप को आदर दे किंतु वह उन्हें आदर्श नहीं मानेगा। वर्ण संकर व्यक्ति का न तो कोई भूत है और न कोई भविष्य ही। वर्ण संकर का अर्थ है जो बीच में ही लटका है, जो भटक रहा है, जिसका अपना कोई गंतव्य ही नहीं है। आज समाज में अधिकतर लोगों में शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक वर्ण संकर ही दिखाई देता है। लोग इतस्ततः भटक रहे हैं। सारहीन सुख की आशा से अंध होकर गंतव्यहीन रास्ते से दौड़ रहे हैं। जैसे आकाश में बादल हवा के अनुसार इधर से उधर मात्र दौड़ते हैं और गंतव्य के बिना ही अनंत आकाश में विलीन हो जाते हैं। आज अधिकतर मनुष्यों की भी प्रायः ऐसे ही स्थिति दिखाई दे रही है। वे मात्र रात दिन दौड़ ही रहे हैं, लेकिन कहाँ पहुंचना है यह न उन्हें पता है और न ही उनके तथाकथित आदर्शों को ही पता है। शारीरिक वर्ण संकर यह है जो किसी भी स्त्री अथवा पुरुष के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने की इच्छा रखता हो।
जैसे मक्खियां शुद्ध या अशुद्ध किसी भी वस्तु पर बैठ ही जाती हैं, उसको कौन सा संकर बोलते हैं? शारीरिक वर्ण संकर बोलते हैं। दूसरा होता है बौद्धिक वर्ण संकर। किसी भी बात को अच्छी तरह से न समझना, परस्पर बुद्धिभेद होना, किसी भी विषय में दोनों में झगड़ा होने का कारण यह बौद्धिक संकर ही होता है। इसलिए एक दूसरों को समझ लेना चाहिए। तीसरा संकर होता है मानसिक संकर। मन का अनावश्यक बातों में भटकना, प्रस्तुत विषय को छोड़कर के अन्य विषयों में बलात् लग जाना, अर्थात व्यर्थ चिंतन को ही मानसिक संकर कहते हैं। इसलिए मन को निरर्थक तर्कों में मत घुमाओ। एक होता है आध्यात्मिक संकर। अध्यात्म के विषय में एक निर्णय न होना, अन्य भटकाऊ सत्संगों में जाकर बुद्धि को परमात्मा के विषय में भ्रमित कर देना। और भटकाऊ सत्संग वह है जो आपको अपनी सनातन संस्कृति से अलग कर दे। साधक को चाहिए कि वह ऐसे पागलों की बात कभी भी न सुने जो तुम्हारी मूर्ति पूजा का विरोध करता हो, तुम्हारे वंश में चलती आ रही परंपरा का विरोध करता हो, तुम्हारे पूर्वजों ने जिन आदर्शों को और परमात्मा को स्वीकारा हो उसका भी विरोध करता हो। वैदिक संस्कृति को छोड़कर अन्य जितने भी सत्संग है वे सब हिंदुओं के लिए भड़काऊ सत्संग ही हैं। इस मनुष्य जीवन में आध्यात्मिक संकर करके इस संसार के अन्य कुत्ते, बिल्ली, बैल, भैंस आदि अन्य पशु पक्षियों की योनियों में नहीं भटकना चाहिए। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ही ले जाने वाला होता है। अर्जुन इसी बात को डर रहे हैं कि कहीं मेरे कारण समाज का शारीरिक एवं आध्यात्मिक पतन न होवे। ऐसा होने से वे तो नरक में जाएंगे ही, साथ में मैं भी जाऊंगा। यह भयंकर कर्म मुझे कभी नहीं क्षमा करेगा। मेरे कारण किसी का भी अनिष्ट न होवे। मैं किसी को जीवन नहीं दे सकता तो कम से कम किसी का जीवन छीनने का भी मुझे क्या अधिकार है? इत्यादि अनेक प्रकार के प्रश्न अर्जुन जैसे विचारी पुरुषों में उठने प्राकृतिक ही हैं। वर्ण संकर के चक्र में फंसे हुए को और फंसाने वाले को, इन दोनों को भी नरक में जाना ही पड़ता है। नरक और स्वर्ग ये कोई मात्र पौराणिक कल्पना नहीं है। कर्ममीमांसा सिद्धांत के अनुसार यह सत्य ही है। पुण्य का फल है सुख और पाप का फल है दुख। इन दोनों को जीव कहाँ भोगेगा? यह मृत्युलोक के इस पार्थिव शरीर में हम तो न अधिक सुख भोग सकते हैं और न ही अधिक दुख। अतः अधिक सुख और अधिक दुख भोगने के लिए स्वर्ग और नरक की कल्पना की गई है। स्वर्ग में न जन्म का, न जरा का, न रोग का, न मौत का भी दुख है। वहां पर सिर्फ ऐन्द्रियक सुखोभोग है। देवता लोग सदैव 16 वर्षीय युवा की तरह ही होते हैं। उनका शरीर सुखमय होता है क्योंकि यह अधिक पुण्य का फल है। नरक का शरीर यातनामय होता है। कितनी ही बार उसको काटो, नोचो, खींचो, जलाओ, गंदगी में डुबाओ और हिंस्र पशु पक्षियों को खिलाओ, उसका कुछ भी नहीं होता। टूट फूट करके फिर से जुड़ जाता है। यही यातनामय शरीर की किमया है। मनुस्मृति में 21 प्रकार का
और शंकराचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में 7 प्रकार का नरक बताया है और भागवत जी में 28 प्रकार का नरक बताया गया है और कौन से कर्म के लिए कौन सा नरक मिलता है यह भी बताया है। अर्जुन इस युद्ध के भावी परिणाम को देखकर भयाक्रांत हो गए हैं। इस युद्ध से सिर्फ मरने एवं मारने वालों का ही नुकसान नहीं होगा, अपितु यह हमारे पितर कुरु और शंतनु राजा तक भी पहुंचेगा। जैसे पैर की अंगुली के अग्रभाग को सांप के द्वारा किया गया दंश का विष कुछ क्षणों में ही शिखा तक पहुंच जाता है, ठीक वैसे ही यह युद्ध रूपी पाप हमारे पूर्वजों तक यथाशीघ्र पहुंच जाएगा। लुप्त पिंड उदक क्रिया एषाम पितरः पतन्ति। श्राद्ध माने पिंड क्रिया और तर्पण माने जल क्रिया। ये न मिलने से इनके पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। श्राद्ध माने पिंड क्रिया और तर्पण माने जल क्रिया न मिलने से पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। इसको ध्यान से सुनना। वर्ण संकर से पैदा हुए संतान से पितर पिंड आदि का सेवन नहीं करते। यह पितर भी एक योनि है, इनका भी दिव्य लोक है। इनके कुल में जो सदाचरणी पुरुष होते हैं ना, उन्हें वे वहीं से आशीर्वाद देते रहते हैं। सदाचारी की सद्गति ऊर्ध्वगति ही होती है और शनै शनै वह इस संसार से मुक्त हो जाता है और दुराचारी की अधोगति होती है। वह इस अनंत संसार में इतस्ततः भटकता रहता है। 7 ऊपर के लोग हैं, भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। और 7 ही नीचे के लोग हैं, अतल, तलातल, महातल, रसातल, सुतल, पाताल और वितल। जीव अनादि अनंत काल से अपने कर्म के अनुसार इन 14 लोकों में इतस्ततः भटक रहा है। अच्छा जीवन एवं अच्छी गति चाहते हो तो सदाचार से रहो और सदाचारी संतान उत्पन्न करो, और भटकना चाहते हो तो वर्ण संकरित जीवन जियो, और इस संसार चक्र से मुक्ति चाहते हो तो सबका त्याग कर परम सन्यासी होकर परब्रह्म परमात्मा को जानकर उसमें लीन हो जाओ। पितरों की शांति के लिए पिंड क्रिया और जल क्रिया करनी ही होगी। श्राद्ध को ही पिंड क्रिया कहते हैं। पितरों के नाम से अत्यंत कृतज्ञता पूर्वक भगवान के कार्य के लिए समर्पित किया गया दान श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध के 5 हेतु शास्त्र में बताए गए हैं। मृतात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, तुम्हारी कृपा से मुझे जो कुछ मिला है वह तुम्हारी सद्गति के लिए परमात्मा के श्री चरणों पर अर्पण करता हूं, ऐसी भावना रखो मृतात्मा के प्रति। दूसरी बात, मृतात्मा के स्मरण से यह मेरा शरीर भी अनित्य है, एक दिन यह भी जाएगा, इसका बोध हो जाता है और मनुष्य आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न करता रहता है। तीसरी बात, श्राद्ध करने से द्रव्य पर जो हमारी ममता होती है वह कम हो जाती है। चौथी बात, कपाल क्रिया से यह भी पता चलता है कि हम जीते जी ज्ञान के द्वारा जीवन मुक्ति को प्राप्त करें। मरने के बाद कोई हमारा कपाल तोड़े, इससे तो अच्छा यह है कि हम स्वयं ही षट चक्र का भेदन करते हुए अपने हाथों से ब्रह्मरंध्र को तोड़कर इस शरीर से निकल जाएं। और श्राद्ध में हिंदू संस्कृति की रक्षा होती है।
उसमें ब्राह्मण भोजन, दक्षिणा, पितरों के प्रति कृतज्ञता इत्यादि हमारी संस्कृति का वैशिष्ट्य है। अर्जुन को डर है कि युद्ध के बाद इन सब का लोप हो जाएगा और वह सब पाप हमारे ही सिर पर चढ़ जाएगा। उदक क्रिया का अर्थ है जल क्रिया। देव, ऋषि और पितरों को जल दान करने का विधान है। यह जल क्रिया तर्पण हर दिन किया जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बालकों को तो जनेऊ धारण कर हर दिन त्रिकाल संध्या में तर्पण करने का विधान किया गया है। इस प्रकार इस श्लोक का संक्षिप्त भावार्थ है। अब शेष अग्रिम भाग में हम बताने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय महाकाल। आप लोगों को ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्, ये जो मंत्र जपने के लिए कहा था, आप उसका जब भी सतत चलते रहने दीजिएगा, वही आपको काम आएगा। ओम तत्सत।